धर्म के अनुसार माना गया है कि इंसानों के द्वारा किया गया किसी भी दान का फल उसे जरूर मिलता है। अक्सर जब हम पंडितों से मिलते हैं और उन्हें अपनी परेशानी बताते हैं तो वो भी कुछ न कुछ दान करने के लिए जरूर कहते हैं। मान्यता है कि दान करने से कष्टों का निवारण होता है और ग्रहों की चाल आपके अनुसार हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको दान करने से होने वाले फायदों के बारे में बताएंगे। साथ ही शास्त्रों में भी दान को लेकर एक पौराणिक कथा मशहूर है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हिंदू पुराणों में कर्मों के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। कथा के अनुसार इंसान अपनी पूरी जिंदगी में जो भी धर्म कर्म करता है उसका फल उसको इस जन्म में और अगले जन्म में भी मिलता है। अच्छे कर्मों का अच्छा और बुरे कर्मों का बुरा फल प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद मुनि के मन में धर्म और कर्म से मिलने वाले फलों के बारे में अलग अलग तरह के विचार आने लगे। तब वो अपने विचारों को लेकर ब्रह्मा जी के पास चले गए। नारद जी ब्रह्मा जी के सामने अपने विचार रखते हुए बोले, इंसान के द्वारा किए गए दान का फल उसे धरती पर और मरने के बाद किस रूप में मिलता है? इस सवाल पर ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, जब इंसान बिना किसी लालच भाव से हमेशा किसी को कुछ देकर उसकी सहायता करता है तो इसे दान कहा जाता है। ये दान कई प्रकार के होते हैं और इनके कई रूप भी हैं। दिल से और बिना किसी लोभ के किया गया छोटे से छोटा दान भी उतना ही पुण्य का माना जाता है जितना बड़ी से बड़ी वस्तु का दान करना। दान के फल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि रही बात इन दान के फलों की, तो उसका फल उसे मरने से पहले और मरने के बाद दोनों ही अवस्थाओं में मिलता है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को समझाते हुए कहा कि मरने के बाद इंसान की आत्मा को यमलोक के दूत जिस रास्ते से यमलोक लेकर जाते हैं वो रास्ता बेहद कठिन होता है। उस रास्ते पर आत्मा को ठिठुरा देने वाली सर्द हवाएं चलती हैं। अब इस मौके पर यदि उस इंसान ने किसी को कोई गर्म कपड़े दान किए होंगे तो उसे भी यहाँ ठंड हवाओं को झेलने के लिए वैसे ही गर्म कपड़ों की मदद मिलती है। ठीक इसी प्रकार यदि इंसान ने किसी भूखे को खाना खिलाकर या फिर किसी फकीर को अन्न दान किया होगा तो इसे यहाँ भी भोजन मिल जाएगा। इस प्रकार से इंसान का दान उसे मरने के बाद भी मदद के रूप में रास्ते रास्ते पर मिलता जाता है, जिससे उसकी कठिन यात्रा सरल हो जाती है। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है कि दूसरों की निस्वार्थ भाव से की गई सेवा आपके जीवन में फलदायी होती है। इसी सच्ची सेवा और भावना के बदले में दूसरों के मुंह से निकली हुई दुआ, प्रार्थना और आशीर्वाद आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे तक खोल देती है। दान एक ऐसा काम है जिसके जरिए हम न केवल धर्म का ठीक ठीक पालन करते हैं बल्कि अपने जीवन की तमाम समस्याओं से भी निकल सकते हैं। आयु, रक्षा और सेहत के लिए तो दान को बेहद आवश्यक माना गया है। जीवन की तमाम समस्याओं से निजात पाने के लिए भी दान का विशेष महत्व है। दान करने से ग्रहों की पीड़ा से भी मुक्ति पाना आसान हो जाता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो वेदों में भी लिखा है कि सैकड़ों हाथों से कमाना चाहिए और हजारों हाथों वाला होकर दान करना चाहिए, क्योंकि अनाज का दान करने से जीवन में अन्न का अभाव नहीं होता है। कभी भी पैसा दान न करें। यदि आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो उसी पैसे से कोई जरूरत की वस्तु खरीद लें और फिर उसे दान करें। धातुओं का दान करने से आई हुई विपत्ति टल जाती है, वहीं वस्त्रों का दान करने से आर्थिक स्थिति हमेशा ठीक रहती है। लेकिन ध्यान रहे कि हमें वही कपड़े दान करने होते हैं जिस तरह के हम पहनते हैं। खराब, फटे, पुराने कपड़े दान नहीं करना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार जिस इंसान को दान करने में आनंद मिलता है उसे ईश्वर की असीम कृपा और उसका फल प्राप्त होता है, क्योंकि देना इंसान को श्रेष्ठ बनाता है। अगर आप भी अपने भीतर की सच्ची खुशी को महसूस करना चाहते हैं तो जरूरतमंदों को दान जरूर करें। ऐसा करने से जरूरतमंदों की आवश्यकता भी पूरी होगी और आपको इसका पूरा फल मिलेगा।